एक पुराना गाना मुझे याद आ गया कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। जब एक बच्चा सुसाइड करता होगा वो ये सोचता होगा कि मेरे माँ बाप मुझे इंसान नहीं समझते, सिर्फ एक नंबर सोचते हैं और मैं मर भी गया तो क्या। न बच्चा कोई नंबर है यानी कि मार्क्स है 99.99, 99.8, 99.7, न इंसान कोई मोबाइल नंबर है। जब हम बच्चों को और इंसान को सिर्फ नंबर मान लेते हैं तो हम बच्चों को मानव नहीं समझते, ह्यूमन बीइंग नहीं समझते हैं और हम मानवता को छीन लेते हैं और हम उनके साथ मानव जैसा व्यवहार नहीं करते, हम उन्हें ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ऑब्जेक्ट किस चीज़ की? ऑब्जेक्ट हमारे सपनों को पूरा करने की वस्तु है, हमारे सपनों को पूरा करने के माध्यम के तौर पे हम उसे समझते हैं और वहीं हम गलती करते हैं और वहीं हम बच्चों के साथ जो है वो अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। बच्चा जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस और मैथ्स में ही अच्छा हो, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है, हमारा समाज का इंटेलिजेंस को देखने का जो नज़रिया है वो बड़ा संकीर्ण है, बड़ा नैरो है। जो बच्चा सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छा परफॉर्म करता है उसी को हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। बट अगर आप हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ेंगे, उनकी इंटेलिजेंस थियोरी को पढ़ेंगे तो उन्होंने इंटेलिजेंस के कई डोमेन बता रखे हैं, जैसे कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है कि आप अपने बॉडी की स्किल्स को कैसे यूज़ करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे आप दूसरे व्यक्ति को कितना समझ पाते हैं। इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं, आप स्वयं को कितना समझ सकते हैं। आपकी म्यूजिकल स्किल्स होती है, आपकी वोकल एबिलिटी होती है, आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, आपकी लैंग्वेज पर पकड़ होती है। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस होते हैं उसके कई डोमेन होते हैं। और जो बच्चा होता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अलग होता है और उस इन्वायरमेंट से उसे जो लगता है कि उसके सर्वाइवल के लिए बेस्ट है वो चूज़ करता है उस दिशा में काम करने के लिए। और हम जब पूरा समाज उसको प्रेशर कर देते हैं सिर्फ मार्क्स और कुछ नहीं, तो बच्चे के साथ हम अत्याचार करते हैं। हम जब सिर्फ उसे नंबर समझते हैं तो हम इंसानियत को उसकी मार देते हैं। तो बच्चों को नंबर ना समझें। और पापा ये क्यों समझते हैं कि जो बेटा है वो बड़ा नाम करेगा? क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों एहसास होता है कि उनका नाम है वो कम है? पापा को भी ये समझना चाहिए कि उनकी परिस्थितियां जैसी थी उन परिस्थितियों में जो बन गए हैं वो पूर्ण है, वो संपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। और जो बेटा है उसका जो इंडिविजुएशन है वो एक अलग व्यक्ति है और वो अलग तरीके से दुनिया देखता है, तो उसे अलग तरीके से ग्रो करने का अधिकार है पूरा। तो जो हमारे अंदर की जो हीन भावना होती है, जो हमारे अंदर की सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, जो हमारे अंदर सेल्फ वर्थ की कमी होती है, तो हम सोचते हैं कि जब बच्चा कुछ कर लेगा तो हम अपनी वर्थ समझेंगे, हम अपनी सेल्फ एस्टीम समझेंगे, वहीं हम गड़बड़ कर देते हैं। तो जो बच्चा है वो हमारे सपनों का विस्तार नहीं है, हमारे सपनों का एक्सटेंशन नहीं है। और जो स्कूल है उसे भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो बच्चों को सिर्फ नंबर ना समझे। आप ज़्यादातर स्कूल में देखेंगे कि डिस्प्ले में सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नंबर 99.99, 99.98 आते हैं। इसके अलावा और कोई प्रतिभा को स्कूल दिखाता नहीं है कि कोई टाइकांडो में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो उनकी फ़ोटो कभी मैं नहीं देखता हूँ, मैंने अपने अनुभव में जितना है मैंने कभी उनको देखा नहीं। तो एक बच्चा जो और गुण लेके बैठा है वो सोचता है कि मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ, सिर्फ वही बच्चा लायक है जिसके 99.99 आ रहे हैं। तो स्कूल को भी थोड़ा इस बात को समझना चाहिए कि वो डिस्प्ले में अपने और जो अलग प्रतिभाएं हैं उनको भी वो दिखाएं कि वो भी काम कर रहे हैं और वो भी वर्दी हैं और उनका भी उन्होंने प्रोत्साहन करना चाहिए।